हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अंशु। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम का प्रेशर स्टूडेंट्स को क्यों होता है और एग्ज़ाम का फियर को लेके जो उनके मन में एंग्जाइटी होती है उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। वो कैसे होता है? जैसे कोई स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हम लोग उनको अच्छा परफॉर्म करने की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं कि उनके ग्रेड्स जब अच्छे आएंगे तो उससे उनको क्या बेनिफिट होगा। यानी कि वो किसी कंपटीशन में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है उनको तो वो वहाँ उनको एडमिशन मिल जाएगा, या बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उनको अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी। ये प्रेशर हम लोग कहीं ना कहीं उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जो उनका पीयर ग्रुप होता है वो उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, उन्होंने क्या अचीव किया है और उनको क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, इस तरह की बातों से भी स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि उनको भी अच्छा परफॉर्म करना है और अगर वो नहीं कर पाए तो क्या होगा। नंबर 2, उनको फियर ऑफ फेलियर रहता है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज़ कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अदरवाइज़ उसको जो कॉलेजेस मिलेंगे उसमें वो जाना नहीं चाहता है या उसके पेरेंट्स उसको भेजना नहीं चाह रहे हैं। उनके मन में यही है कि ये टॉप का कॉलेज है या टॉप का नहीं भी है तो अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, यहाँ एडमिशन हो। तो मन में उसके फियर होगा ही कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरे पेरेंट्स डिसहार्टन हो जाएंगे और फिर मैं क्या करूँगा। तो फियर ऑफ फेलियर उसको और डिमोटिवेट करता है और इस कारण से भी स्ट्रेस होने लगता है। टाइम का प्रेशर होता है। जैसे कुछ बच्चे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 10th-12th में हैं और 12th के बाद उन्होंने और भी जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनको भी करने का उन्होंने डिसाइड किया है, तो वो जो गैप होता है एक एग्ज़ाम के बाद दूसरे एग्ज़ाम का, उस टाइम में पूरी प्रिपरेशन करना भी उनको प्रेशर देता है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम भी अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर साथ में प्रोफेशनल एग्ज़ाम भी देना, तो दोनों का प्रेशर बच्चे कई बार नहीं ले पाते हैं और उनको ये भी नहीं आइडिया लगता है कि मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन अलग होती है। तो कई बार जो ये टाइम ड्यूरेशन उनके पास कम होता है, इसके कारण भी बच्चों में स्ट्रेस हो जाता है। लैक ऑफ प्रिपरेशन, ऐसा भी होता है कि कई बार एग्ज़ाम क्लोज़ आने वाला होता है और बच्चों को लगता है कि मेरा तो काफ़ी सिलेबस अभी किया नहीं है, छूट गया है। हो सकता है उन्होंने बहुत पहले पढ़ा हो लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया, तो इस कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि ये मेरा प्रिपेयर्ड है। तो अगर उन्होंने स्टडी शेड्यूल को ठीक से नहीं बनाया है थ्रू आउट द एकेडमिक करिकुलम, उनका एग्ज़ाम पीरियड में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी थ्रू आउट स्टडीज़ बहुत अच्छी होती हैं और एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं होता है। तो जिन बच्चों का नहीं होता है या वो किसी वजह से पहले टाल रहे होते हैं, तो उनको भी एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ डाउट। इसके ऑपोजिट कई बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, सब कुछ रिवाइज़ किया है, लेकिन उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, डाउट रहता है कि लगता है कि मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं हुई। ये उनकी अपनी सोच होती है, ये नर्वसनेस के कारण भी होती है और कुछ बच्चे बाय नेचर उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो चाहे पेरेंट्स भी उनको बताएं या टीचर्स बताएं कि तुम वेल प्रिपेयर्ड हो, पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो सेल्फ डाउट करते रहते हैं और इस कारण से भी उनके अंदर प्रेशर बहुत
बढ़ जाता है। परफेक्ट होने की इच्छा। कुछ बच्चे अपने आप को परफेक्ट ही देखना चाहते हैं हर चीज़ में। उनको स्टडीज़ और एग्ज़ाम प्लस उसका रिज़ल्ट हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, और ये उनके अपने बनाए स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उससे ज़रा सा भी नीचे उनको पसंद नहीं होता है, वो उससे रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन वो खुद ही हाई बना लेते हैं, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे को अचीव होनी ही है किसी भी तरह से। तो ऐसा भी नेचर बना लेने से, या जिनका होता है, उनको स्ट्रेस होना तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लेंगे और उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपके पेरेंट्स और टीचर्स को भी होगी। कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स भी होते हैं, जैसे घर का एटमॉस्फेयर किसी वजह से स्ट्रेसफुल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी स्ट्रेस बच्चों के ऊपर पड़ता है और उसका असर एग्ज़ाम में दिखता है। तो एग्ज़ाम टाइम में अगर किसी तरह का भी फैमिली में कोई इशू है तो वो बच्चों के ऊपर डायरेक्ट असर करता है उनकी परफॉर्मेंस पर। तो इस तरह के एक्सटर्नल प्रेशर्स को घर में कोशिश करना चाहिए कि बच्चों तक वो ना जाए, ताकि वो अपना एग्ज़ाम फ्री होकर दे सकें। मिसमैच ऑफ स्किल्स एंड सक्सेस। कभी कभी बच्चे उन सब्जेक्ट्स को लेते हैं जिसमें उनका फोकस कम होता है। क्यों? क्योंकि उनको उस लाइन में जाना है जिस लाइन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो कई बार ये मिसमैच हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो पेरेंटल प्रेशर से या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो साइंस साइड चले जाते हैं, और उनका जो स्किल है जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में है वो साइंस में नहीं डेवलप हो पाता है, और इस कारण उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और साथ में उनको स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं उसमें उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, और जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। तो बच्चों की स्किल के अकॉर्डिंग उनकी लाइन डेवलप करनी चाहिए और उनको उसी तरह से गाइड करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई स्कोप नहीं है, या एक पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट्स में ही स्कोप है। तो अगर ऐसी फीलिंग नहीं रखेंगे तो फिर बच्चे अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसी लाइन में अपना करियर बनाएंगे। ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण बच्चों में एग्ज़ाम को लेके बहुत प्रेशर होता है। तो पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों को एग्ज़ाम इतना बड़ा स्ट्रेसफुल या कोई थ्रेट के रूप में ना दिखा के उनको समझाना चाहिए कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको दे के आप आगे बढ़ जाते हैं, पर इसको इतना हाई ना कर दें कि वो आपको डीमोटिवेट करें। तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो पहले बच्चों के स्ट्रेस को समझें क्यों हो रहा है, और फिर उनका पूरी तरह से सपोर्ट करें, किसी भी तरह से जजमेंट ना पास करें और कोई हाई एक्सपेक्टेशन भी ना करें। जितना बच्चे फ्री होंगे उनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।